देखिए, ये गलतफहमी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। कोई नीति वापस नहीं ली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीबीआई की धमकी वो हमारे तमाम नेताओं को देते हैं, ईडी की देते हैं, सारे अधिकारियों को दिल्ली में इतना डरा रखा था कि कोई भी अधिकारी उस नई पॉलिसी के तहत टेंडर करने को तैयार नहीं था। दिल्ली में सिर्फ 250 ठेके उस वक्त खुले हुए थे 850 में से, जिस वक्त ये पॉलिसी बदली गई। और अगर वो 250 ठेके भी बंद हो जाते, जो कि 31 जुलाई के बाद पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद होना तय था, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये साजिश कर रखी थी कि दिल्ली में भी लोग गुजरात की तरह जहरीली शराब पिएं। गुजरात में 42 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पी करके, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हुई। वो वैसा ही हमने उनको खुली चुनौती दी है कि 105 में से एक भी स्कूल को वो बंद करके दिखाएं, एक भी स्कूल की दीवार की एक ईंट को वो गिरा करके दिखाएं। ये शामिल हो जाइए, हम ये सारे केस सेटल करा देंगे। अब ये मामला सामने आ रहा है कि कई विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का उनको ऑफर किया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। धमकियां दी जा रही हैं कि अगर नहीं शामिल होंगे तो आप पर भी केस लगा दिए जाएंगे, आपके करेंगे। लेकिन कोई भी सरकार इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है, ये कांग्रेस सरकार से हम राजस्थान में लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सर, आज क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के जगाधरी के तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे रायशुमारी के लिए पहुँचे थे। आपको जैसा मालूम है कि आम आदमी पार्टी संगठन निर्माण का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में आजकल चला रही है। उसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम अपने सब कार्यकर्ताओं की हर विधानसभा में जाकर के राय ले रहे हैं और उनकी राय के आधार पर एक मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे, जो 2024 में न सिर्फ सत्ता परिवर्तन करे हरियाणा के अंदर, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने का भी काम करें। सर, राजस्थान की घटना को लेकर क्या कहेंगे, जो जलौर में एक 9 वर्षीय छात्र की हत्या के आरोप लग रहे हैं? देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं कहूँगा कि हमारे एससी सेल के इंचार्ज भी यहाँ पर हैं, उनसे भी आप इसके बारे में बात कीजिएगा। वो आपको बहुत डिटेल में हम क्या उसके खिलाफ जिस तरीके से अभियान चला रहे हैं उसके बारे में भी डिटेल में ब्रीफ करेंगे। लेकिन कोई भी सरकार इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है, ये कांग्रेस सरकार से हम राजस्थान में लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इतना समय गुजर जाने के बाद भी, आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी, अगर आप समाज में समरसता नहीं ला पाए, अगर आप समाज में प्यार नहीं ला पाए, तो इसका मतलब ये कि हमारी जो अभी तक की राजनीति चल रही थी उसमें हम नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। बाकी पार्टियां सब नफरत फैलाने का काम कर रही थी, जिन्होंने राज किया, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर, कभी गरीब अमीर के नाम पर आप सिर्फ नफरत फैला रहे थे। और वो नफरत समाज में इस तरीके से निकल करके आती है। सरकार का कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के सिर पर हाथ होता है जब आप इस तरीके का अत्याचार करते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को, जो सही तरीके से लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है, उसको ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए इन चीज़ों के खिलाफ। अगर आप हर बच्चे को, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, अगर अच्छी शिक्षा दे देते हैं हर बच्चे को, उसको अपने हक के लिए लड़ना सिखा देते हैं, बराबरी का अधिकार दे देते हैं अच्छी शिक्षा दे करके, तो वो समाज में ये सारी कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन इस साइड में, इस दिशा में 75 सालों में काम नहीं हुआ। जो स्कूल बंद हो रहे हैं, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री लगा रहे हैं कि आपका विधायक खरीदने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये मनीष सिसोदिया जी ने भी बताया कि कैसे उनको अप्रोच किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, हम ये सारे केस सेटल करा देंगे। अब ये मामला सामने आ रहा है कि कई विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का उनको ऑफर किया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। धमकियां दी जा रही हैं कि अगर नहीं शामिल होंगे तो आप पर भी केस लगा दिए जाएंगे, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ ही नहीं पाए कि कांग्रेस नहीं है आम आदमी पार्टी जो झुक जाए या खरीदी जा सके। हम आम आदमी पार्टी के लोग ऐसी मिट्टी से बने हैं कि ना हमें खरीदा जा सकता, ना झुकाया जा सकता, ना तोड़ा जा सकता, ना किसी तरीके से दबाया जा सकता। सर, मनीष सिसोदिया जी ने जो आबकारी नीति थी, अगर अच्छी थी तो वापस क्यों ली है? देखिए, ये गलतफहमी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। कोई नीति वापस नहीं ली गई। जितना उसका टेन्योर था, 31 जुलाई तक वो नीति लागू की गई थी। 31 जुलाई से 2 दिन पहले हमने जो पुरानी पॉलिसी है उस पर जाने का फैसला किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीबीआई की धमकी वो हमारे तमाम नेताओं को देते हैं, ईडी की देते हैं, सारे अधिकारियों को दिल्ली में इतना डरा रखा था कि कोई भी अधिकारी उस नई पॉलिसी के तहत टेंडर करने को तैयार नहीं था। दिल्ली में सिर्फ 250 ठेके उस वक्त खुले हुए थे 850 में से, जिस वक्त ये पॉलिसी बदली गई। और अगर वो 250 ठेके भी बंद हो जाते, जो कि 31 जुलाई के बाद पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद होना तय था, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये साजिश कर रखी थी कि दिल्ली में भी लोग गुजरात की तरह जहरीली शराब पिएं। गुजरात में 42 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पी करके, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हुई। वो वैसा ही तांडव दिल्ली के अंदर देखना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दिल्ली के लोग जहरीली शराब पी पी के मरे। उस साजिश को हमने नाकामयाब किया, इसलिए हम पुरानी पॉलिसी पर वापस। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से स्कूल बंद हो रहे हैं?
देखिए 105 स्कूलों को खट्टर सरकार ने बंद करने का फैसला किया है, लेकिन उनको शायद ये किसी ने समझ नहीं दी या उनको बताया नहीं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अब मजबूती से खड़ी है। हमने उनको खुली चुनौती दी है कि 105 में से एक भी स्कूल को वो बंद करके दिखाएं, एक भी स्कूल की दीवार की एक ईंट को वो गिरा करके दिखाएं। ये खुली चुनौती है उनको। सभी 105 जगहों पर हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, गाँव के लोग उन प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और गाँव के लोगों ने ये साफ कहा है कि बहुत मेहनत के साथ हमने अपनी सब रोजी रोटी में से बचा करके पैसे अपनी ज़मीनें दे करके सरकार के आगे हाथ जोड़ के ये स्कूल बनवाए हैं। किसी भी कीमत पर हम इन स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे। हमने गांव वालों से वादा किया है कि सिर्फ 2 साल तक उनको इन स्कूलों की रक्षा करनी है। 2 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर, हम इन सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर कर देंगे, सारी सुविधाएं। सर, अखिलेश यादव ने आपकी पार्टी की तारीफ की है कि हिमाचल में और गुजरात में बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से है, तो क्या कहेंगे आप इस बात को? देखिए, इस देश में फिलहाल 2 ही विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो नफरत की विचारधारा है, जो जात पात के नाम पर लड़ाते हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जो ऊंच नीच या अमीर गरीब के नाम पर लड़ाते रहे हैं, जो लोगों का हक मारते रहे हैं। और वो विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है जो अब लगातार नीचे की तरफ जा रही है, लगातार डूब रही है। दूसरी विचारधारा आम आदमी पार्टी की विचारधारा है जिसमें हम प्यार फैलाते हैं, इंसानियत फैलाते हैं। हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं सारी की सारी उनके टैक्स पेमेंट के बदले में उनको फ्री में उपलब्ध कराना चाहते हैं। यही विचारधारा देश को विकसित राष्ट्र बना सकती है। पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझ रहा है अब धीरे धीरे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी हार के मुहाने पर खड़ी है, इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बौखलाया हुआ है। तो ये मामला आया था जब उनकी मौत की खबर आई, हम सब लोग बहुत परेशान थे उस बात को सुन करके। बेशक से वो हमारी पार्टी के नेता नहीं थी, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व थी, हंसमुख व्यक्तित्व थी। और जब हमें पता चला कि असमय उनकी मृत्यु हुई है तो हम सभी दुखी थे। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने ये सुना कि उनकी बहन ने ये बताया कि सोनाली फोगाट जी को 2 दिन पहले से ये अंदाज़ा हो रहा था कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई उनके खाने के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उनको असहज महसूस हो रहा था, तो एक बड़ी साजिश की बू इससे आती है। क्या ये एक राजनीतिक साजिश है, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। कौन व्यक्ति है जिसको सोनाली फोगाट जी की मौत से फ़ायदा हो सकता है, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। और इसके लिए हमने कल भी न्यायिक जांच की मांग की थी। किसी सीनियर जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बना करके ये जांच की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिसिया एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही वो नेता थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बायस होगी पूरी इन्वेस्टिगेशन, इसलिए किसी न्यायिक जाँच की हम मांग कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी में कचरा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कचरा तो अनिल विज जी के दिमाग में भरा है जब वो गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं। कचरा अनिल विज जी के दिमाग में भरा है जब वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाते हैं। जो स्टेडियम 200 करोड़ में बनना हो 400 करोड़ रुपए उसकी लागत हो जाती है। जो सड़कों के टेंडर पास हों वो सड़कें नहीं बनती, पैसा रिलीज हो जाता है। भ्रष्टाचार चल रहा है सारी जगह पर। पुलिस का रवैया हरियाणा के अंदर क्या है वो आप देख सकते हैं। तो ये सारा कचरा पहले अपनी पार्टी से, अपने दिमाग से निकालें, उसके बाद इनको बाकी चीज़ें नजर आएंगी जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा देश भर में फैला रही है। जो गरीब को पढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं, गरीब को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो गरीबों को उनका हक देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर विचार तभी कर पाएंगे अनिल विज जी जब वो अपने दिमाग का कचरा साफ करें। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर जी का कहना है कि हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी लोगों को बहका रही है, भी ये बंद हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी खुली चुनौती देती है कि 105 स्कूलों का ऐलान किया सरकार ने बंद करने के लिए। इनमें से एक भी स्कूल आप बंद करके दिखाइए, हम होने नहीं देंगे। एक भी स्कूल की एक भी ईंट को अगर आप हिला करके दिखा दें तो हम आपको मान जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी 105 स्कूलों पर मुस्तैद हैं। लगातार वहां पर हमारे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। गांव के लोग हमारे साथ पूरे समर्थन में जुटे हुए हैं वहां पर। ये सारे स्कूलों को हम दोबारा बहाल कराएंगे। 2 साल तक इनकी रक्षा करनी पड़ी तो करेंगे, उसके बाद अपनी सरकार आएगी, इसमें हम सारी सुविधाएं इन स्कूलों में देने का काम करेंगे। तो क्या कहना चाहें कि हमारा देश पुराने ज़माने में जा रहा है, जिस प्रकार से मटकी से पानी पिया और उसको पीट कर उनके इलाज के दौरान मौत होगी छात्र की। ये तो उन लोगों की दिमाग की सोच है। आम आदमी पार्टी इस तरह की घटनाओं की निंदा करती है और राजस्थान में आपने देखा हुआ आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी हर आदमी को साथ लेकर के चलती है। इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर आम आदमी बहुत सचेत है और हमारी तो लीडरशिप इस टाइम तो ये बोलती है कि भाई किसी भी आदमी के साथ कोई जाति नहीं। सामाजिक सुरक्षा जितनी आम आदमी पार्टी कर सकती है वो इस दुनिया में देश में नहीं कर सकता कोई।
क्या कहना चाहें जिस प्रकार से ऊपर से हवाएं चले हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता जोर लगा रहे हैं, उसमें आप पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर लोगों को जोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी में हर आदमी का स्वागत है, अच्छे हर इंसान का स्वागत है और हम स्वागत करते हैं और उसी की देन है आज भारी संख्या में यहाँ ज्वाइनिंग भी हुई और कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पहुँचे। मैडम, जिस प्रकार से आपने कहा कि ऊपर की हवाएं चले, नीचे कब आएंगी हवाएं? नीचे हम उतार रहे हैं जी हवाएं। और मैं आपको बताऊं, जब हम जा रहे हैं गांव में, गली में, कुचों में, तो लोग तैयार बैठे हैं, हम ही नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी समय पे। तो संगठन को एक ग्रास रूट बॉडी बनाने के लिए, और ख़ास तौर पे अभी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा हरियाणा में उठ गया है, वो 105 स्कूल जो हमारी सरकार बंद कर रही है। और बड़े दुख की बात है कि उत्तरी जोन में सबसे ज़्यादा स्कूल हमारे शिक्षा मंत्री जी के अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 22 स्कूल। तो इसके लिए कल भी हमारी टीम्स ने हर स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। हर स्कूल के बाहर प्रदर्शन होगा, गाँव को मोबिलाइज करेंगे, टीम्स को समर्थन उनकी तरफ से भी, ग्राउंड से भी जुटाएंगे, और जहाँ तक हमें इस मुद्दे को लेकर जाना पड़े हम लेके जाएंगे। जिस प्रकार से डांडा जी ने कहा कि हम स्कूल किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने देंगे, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी एक लड़ाई है। मैंने ऐसे कि आपको बोला कि सरकार को जगाना है और लोगों को भी मोबिलाइज करके अपने साथ लेना है। इस मुहिम पे हम लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि वो कमज़ोर नहीं है, वो लाचार नहीं है, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकार जो भी हथकंडे आजमाए, प्रजातंत्र इस देश में इतना इस्टेब्लिश्ड है कि उसे कोई आज हटा नहीं सकता। आज नहीं तो कल हम लोगों से ये कहेंगे आपने डरना नहीं, आपने वोट करनी है। सिर्फ 2 साल तक इस संघर्ष में हमारे साथ जुड़े रहें। हम ये ज़मीन किसी प्राइवेट पार्टी को बिकने ना दें, इन प्रोजेक्ट्स को बंद ना होने दें। फिर इसमें हम डेफिनेटली एजुकेशन और व्यवस्था सब उपलब्ध कराएंगे। चलिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भांडा जी है, जो अरविंद केजरीवाल के टीम के सदस्य और चित्रा सरवारा पहुंची, आदर्श पाल जी ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा। पंजाबी धर्मशाला से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस प्रकार से कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और जिला परिषद एवं निकाय एवं पंचायती चुनाव को लेकर यहाँ पर मीटिंग रखी गई। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ यहाँ पर।